गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका अपना विजय दास कटारिया फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का लेक्चर अपना है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। गाइस, सेल की अपनी ही एक दुनिया है और आज की इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया का रहस्य आज हम जानेंगे। इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के अंदर आज हम प्रवेश करने वाले हैं और जानेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या चल रहा है। तो रेडी गाइस? ओके। चैप्टर अपना है सेल, कोशिका। तो गाइस ध्यान रखना, ये सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इस सृष्टि पर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सभी की संरचना जो बनी है वो एक सिंगल कोशिका से बनी है। और हम यहाँ पर ये बात और कर लेते हैं कि बड़े से बड़े जीव का और छोटे से छोटे जीव का जो निर्माण हुआ है वो एक सेल से हुआ है और उस सेल को जाइगोट कहा जाता है। यानी कि एक जो सेल है वो इस संपूर्ण सृष्टि पर जितने भी जीवित जीव हैं उनकी संरचना का श्रेय सेल को जाता है। ये सेल जो है इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। सेल के बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 11th और नीट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गाइस इस सेल में से लेसन 8 सेल में से 2 नंबर का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं और 3 क्वेश्चन आते हैं सेल डिवीजन से। 2 क्वेश्चन तो सेल से आते हैं और 3 क्वेश्चन आते हैं सेल डिवीजन से। तो इस सेल को हम आज बारीकी से समझेंगे, क्योंकि हमने छोटी क्लास से लेके 12th क्लास तक या बड़ी से बड़ी क्लास तक हम इस सेल के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं, लेकिन आज हम इस सेल के बारे में ये जानेंगे कि सेल में हो क्या रहा है। ये सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो गाइस रेडी? ये सेल जो है, इस सेल की स्टडी पहले साइटोलॉजी के अंतर्गत की जाती थी। साइटोलॉजी के अंतर्गत की जाती थी। हम कुछ समय पहले की बात कर रहे हैं। पहले कोशिकाओं का अध्ययन हम जिस विज्ञान की शाखा के अंदर करते थे या जिसके अंतर्गत किया जाता था उसे साइटोलॉजी कहा जाता था। और इस साइटोलॉजी जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ था। इस साइटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर होती थी। एक तो काइटोस और दूसरा लोजी। ओके, इसे लोगस भी कहा जाता है। 2 शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई थी। यहां पर काइटोस का मतलब होता है सेल या कोशिका और लोगस का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन। लेकिन गाइस आपको यहां पर ध्यान रखना यह होगा कि साइटोलॉजी जो शब्द है इस शाखा के अंतर्गत हम कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन करते हैं। इस साइटोलॉजी के अंतर्गत हम जो कोशिका है उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं। कोशिका की संरचना का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। लेकिन गाइस आज का जो समय है, आज के समय में हम साइटोलॉजी शब्द का यूज नहीं करते। इसकी जगह हम सेल बायोलॉजी शब्द का यूज किया जाता है। तो उस सेल बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि सेल बायोलॉजी क्या है। आज के युग में इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के अंदर हम सेल का स्टडी सेल बायोलॉजी के अकॉर्डिंग करते हैं और जानेंगे कि सेल बायोलॉजी क्या है और इस सेल बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम जो सेल है उसके बारे में किस तरीके से स्टडी यहां पर करेंगे। सेल बायोलॉजी जो है इसके अंतर्गत हम कोशिका की संरचना,
संरचना, कोशिका की संरचना व कोशिका के कार्य व कोशिका की कायिकी, कोशिका की कायिकी, जैव रासायनिकी व आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। तो गाइस ध्यान रखना, साइटोलॉजी शब्द मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया था, उस साइटोलॉजी शब्द के अकॉर्डिंग हम केवल क्या कर रहे थे। देखिए मैं साइटोलॉजी शब्द को भी आप दोबारा रिपीट कर देता हूं। साइटोलॉजी, इस साइटोलॉजी शब्द के अंतर्गत हम केवल कोशिका की संरचना का अध्ययन कर रहे थे। कोशिका की संरचना का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता था। ओके गाइस, जबकि ये जो सेल बायोलॉजी है, आज जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं सेल बायोलॉजी, इसके अंतर्गत हम कोशिका की संरचना का भी अध्ययन करते हैं, कोशिका के कार्यों का भी यहां पर हम अध्ययन करते हैं, कोशिका की कायिकी के बारे में भी यहां पर हम अध्ययन करते हैं, और जैव रासायनिकी व आनुवंशिकी पदार्थों के बारे में भी सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो गाइस, आज के समय से पूर्व हम कोशिकाओं का जो अध्ययन किया जाता था उसे साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज की जनरेशन में, आज के माइक्रोस्कोपिक समय में हम साइटोलॉजी की जगह सेल बायोलॉजी शब्द का यूज करते हैं, और सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिकाओं की संरचना, कोशिका के कार्य, कोशिका की कायिकी, जैव रासायनिकी व आनुवंशिकी का अध्ययन यहाँ पर करते हैं। अब हम बात यहाँ पर ये करते हैं कि ये जो सेल है, ये सेल शब्द आया कहां से। तो देखिए गाइस, हम देखते हैं कि सेल शब्द आया कहां से। सेल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ना, वो एक सेला शब्द से हुई है, और इस सेला शब्द का मतलब है सेल। सेल की उत्पत्ति किससे हुई है? सेला शब्द से, और सेला शब्द का मतलब है होलो कैविटी, मतलब खोखली गुहा, खोखली गुहा, और इस खोखली गुहा से ही सेल बना। गाइस देखिए, मैं यहां पर एक सेल को आपको स्ट्रक्चर डेवलप कर देता हूं। मैंने यहां पर एक सेल बनाया है, ऐसे ही सेल्स को मैंने यहां पर ज्वाइन कर दिया। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो सेल है ये अंदर से खोखली है, इसलिए इसको क्या कहा है? खोखली गुहा कहा गया है। आपसे पूछा जाए कि ये जो सेल शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इस सेल शब्द की उत्पत्ति सेला से हुई है। देखो, हम सेल शब्द का यूज बहुत जगह करते हैं, जैसे सेल फोन, और जिन्हें प्रिज्म को जहां रखा जाता है वहां पर भी हम सेल का प्रयोग करते हैं। तो गाइस, ये सेल क्या है? तो बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका यहाँ पर टॉपिक चल रहा है। तो सेल जो शब्द है, सेला यानी कि होलो कैविटी, खोखली गुहा के रूप में होता है, और इस सेल की उत्पत्ति सेला शब्द से हुई है। अब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि ये जो सेल है ये क्या है। देखिए गाइस, सेल इट इज ए फंडामेंटल unit of structural and functional unit of all living organism, जितने भी इस सृष्टि पर ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी की स्मॉलेस्ट इकाई है क्रियात्मक और संरचनात्मक दृष्टि से। हम थोड़ा इसको हिंदी में देखते हैं कि यह सभी जीवों की क्रियात्मक एवं
संरचनात्मक इकाई है। ओके गाइस, यह सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब मैं आपसे यह डिस्कशन और कर लेता हूं कि ये जो कोशिका है, ये कोशिका सभी जीवों की आधारभूत इकाई है। इस सृष्टि पर जितने भी छोटे से छोटा जीव, चाहे वो जंतु हो चाहे पादप हो, सभी का निर्माण एक कोशिका से प्रारंभ हुआ था। जिन जीवों का या पादपों का शरीर एक कोशिका से बना होता है वो एक कोशिकीय कहलाते हैं, और जिन कोशिका या पादपों का निर्माण या जंतुओं का निर्माण अनेकों कोशिकाओं से, लाखों करोड़ों कोशिकाओं से हुआ है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ये जो कोशिका है, इसके बिना हम किसी भी जीव के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ की शुरुआत जब हुई थी तो सबसे पहले एक कोशिका डेवलप हुई थी, और उस एक कोशिका के रूप में सबसे पहले बैक्टीरियाज को माना जाता है कि सबसे पहले जब लाइफ ऑफ ओरिजिन हुआ था उस समय सेल के रूप में बैक्टीरियाज डेवलप हुए थे, और वो बैक्टीरियाज डिफरेंट जो अपने गैसेज हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग वो वहां से उत्पन्न हुए थे। और ये सेल जो है, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि ईच जो इस अर्थ पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या लार्ज ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी का डेवलपमेंट एक सेल से स्टार्ट होता है। और मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जीव की उत्पत्ति एक सेल से होती है, जिसे जाइगोट कहा जाता है, इसको याद रखना आप। अब हम बात करते हैं कि ये जो सेल है, हमने कहा कि ये आधारभूत इकाई है किसी भी जीव की, यानी किसी भी जीव का जब जीवन शुरू होता है तो वो कोशिका से शुरू होता है। अब ये जो कोशिका है, अब हम यहां पर स्टडी ये करने वाले हैं गाइस कि इस कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है, किसने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो हम सभी टॉपिक्स को बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल कि सेल का खोज किसने किया। तो गाइस ध्यान रखना, डिस्कवरी ऑफ सेल का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका की खोज का श्रेय जाता है। अब इस रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में हमें सेल के बारे में बताया। अब हम जानते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में कि इन्होंने किस तरीके से सेल को देखा और किस तरीके से हमें यह जानकारी दी कि सभी जीवों का निर्माण एक कोशिका से होता है। तो देखिए गाइस, रॉबर्ट हुक ने काट के छाल को काटा। जो पेड़ होता है ना, उसकी जो बाहरी जो आवरण है, सूखा आवरण, काट जिसे कहा जाता है, उस कार को उसने वहां से हटाया और उसने खुद के सूक्ष्मदर्शी में उस कार का जब अध्ययन किया तो रॉबर्ट हुक ने पाया कि किसी भी जीव का जो शरीर है कोशिकाओं से निर्मित होता है। लेकिन गाइस मैं आपको यह बता दूं कि जब रॉबर्ट हुक ने उस कार का अपने सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया था तो उसे बहुत सारी सेल का एक संगठन देखा था, और उस सेल के संगठन को उन्होंने कोशिका भित्ति कहा था। उस सेल के संगठन को उन्होंने क्या कहा था? कोशिका भित्ति कहा था। हालांकि उन्होंने कोशिका भित्ति देखी थी, लेकिन वो मृत कोशिका भित्ति थी, उसे कोशिका भित्ति उन्होंने कहा था। और इस कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में कहा जाता है सेल वॉल। तो गाइस आपको यहां पर जानकारी कुछ मिली होगी कि रॉबर्ट हुक ने कार्क, जो पेड़ की एक छाल होती है, सूखी छीड़ा जिसे हम कहते हैं, उसका अपने सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करके रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति के बारे में हमें जानकारी दी। उन्होंने ये कहा था कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। अब गाइस हम आपको बता देते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका भित्ति या अपनी सूक्ष्मदर्शी से जो कोशिकाओं का अध्ययन उन्होंने किया था, उसको उन्होंने अपनी बुक
माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया। ठीक है गाइस, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के अंदर उन्होंने अपने सभी प्रयोगों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे गए प्रयोगों को प्रकाशित किया। लेकिन मैं आपसे यहां पर डिस्कशन कर लेता हूं कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्हें जीवित कोशिकाओं के अध्ययन का श्रेय नहीं जाता, या यूं कहें कि रॉबर्ट हुक जो है उन्हें कोशिकाओं के खोज का श्रेय नहीं जाता, क्योंकि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया, उसके बारे में जानकारी दी। जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को लिविंग सेल्स की डिस्कवरी का श्रेय जाता है। अब एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले आरबीसीज को देखा। ओके गाइस, दूसरा इन्होंने जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेल के ऊपर डिस्कवरी की, वायरस, आदि कोशिकाओं का उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा था। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, उसे ही जीवित कोशिकाओं के अध्ययन का या खोज का श्रेय जाता है। तो गाइस, हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में यहां पे देखा कि सबसे पहले कोशिकाओं के बारे में जानकारी 1665 में रॉबर्ट हुक ने दी। उन्होंने अपने खुद के सूक्ष्मदर्शी से कोशिका भित्ति को देखा था, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को देखा था और उन्होंने कोशिका भित्ति उसको नाम दिया था। कोशिका भित्ति नाम देने के बाद रॉबर्ट हुक ने अपने जो प्रयोग थे उनका प्रकाशन माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया, जबकि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया था। उन्होंने आरबीसीज, बैक्टीरिया आदि के अंदर जीवित कोशिकाओं को देखा और जीवित कोशिकाओं का अध्ययन का श्रेय या खोज का श्रेय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। तो गाइस, अभी हमने आज ओनली केवल कोशिकाओं के बारे में, जो कोशिका है उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे कोशिकाओं का अध्ययन जो हम करेंगे कि किन किन वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं कोशिकाओं के बारे में। थैंक यू गाइस।